हेलो दोस्तों। पता नहीं किसने हम औरतों के कान में ये बात डाल दी है कि जब बच्चा हो जाए उसके 6 वीक के अंदर अंदर जो है हम फुली रिकवर्ड हो जाते हैं और हमें जो है वी शुड कम बैक टू नॉर्मल। आई मीन ये तो इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। एक नए ब्रांड न्यू ह्यूमन बीइंग को आप दुनिया में लेकर आए हैं और फिर उसके बाद आपको फिज़िकली भी रिकवर करना है, इमोशनली भी आपको बहुत सी चीज़ों से एडजस्ट करना है और फिर हार्मोन्स भी जो हैं आपके दे आर प्लेइंग अप, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उसके अंदर। तो मैं ये समझती हूँ कि सोसाइटी जो है ना इट ट्रिविलाइजेज दिस प्रोसेस। इसको बिल्कुल एक मामूली सी बात समझते हैं। हमें ये कह के बताया जाता है कि भाई खेतों में भी तो काम करने वाली जो हैं वो उसी वक्त बच्चा पैदा करके काम करना शुरू कर देते हैं। हम एक बिल्कुल डिफरेंट ईरा में रह रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है और बहुत सी औरतों के लिए जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें चाइल्ड बर्थ के बाद डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो उसके बारे में हम आज जो है थोड़ी सी होम रेमेडीज़ आपको देंगे, थोड़ी सी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जो माँ की जो है वो डिस्कम्फर्ट को, नई माँ की डिस्कम्फर्ट को थोड़ा सा कम कर देगी। तो सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन 3 R's। जी हाँ, और 3 R's क्या है? रेस्ट, रेस्ट एंड रेस्ट। पहले कम से कम 1-2 वीक जो है वो आपको बिल्कुल अपने बेडरूम में रहना चाहिए, अपने एक कमरे में रहना चाहिए बच्चे के साथ। फोकस ऑन द चाइल्ड एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। घर अगर गंदा है भाड़ में जाए। अगर अब जो है अगर कोई इधर चीज़ें पड़ी हैं उधर बिखरी पड़ी हैं, सो हेल्प विद इट, डोंट वरी अबाउट दैट, फोकस ऑन योर सेल्फ। 2-3 हफ्ते जो है वो आपको बिल्कुल सोचना, ये बाद में सब चीज़ें होती रहेंगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि आस्क फॉर हेल्प। हेल्प किस लिए? बेबी के जो है थोड़ा सा लुक आफ्टर करने के लिए। जब आपको नींद आ रही है, आप थकी हुई हैं, कोई आपका ख्याल कर ले, घर के काम काज हैं उसके लिए, या विजिटर्स आ रहे हैं जिनको जो आपकी मुबारकबाद के लिए, बधाई के लिए, तो उनको भी अटेंड करना है। तो आपकी माँ है या मदर इन लॉ या कोई भी आपके रिश्तेदार दोस्त जो है वो अगर आपकी हेल्प करें तो ये बहुत ही अच्छा है। वो कहा जाता है इंग्लिश में कि इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड। बिल्कुल बच्चे को देखभाल के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे शुरू में। अब अगला पॉइंट है ईट, ड्रिंक एंड बी नरिश्ड। गुड प्रोटीन आपको चाहिए है तो उसके लिए नट्स हैं, मीट्स हैं और दालें हैं, इसके आप ख्याल कीजिए। फिर अगर आप ब्रेस्ट फीड, ख़ास तौर पे आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो आपको कैल्शियम की ज़रूरत है जो कि आप ख़ास तौर पे डेयरी प्रोडक्ट्स से ले सकती हैं। विटामिन सी आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी आप फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में बहुत होता है, दे आर रिच इन विटामिन सी। तो ये आप चीज़ों का ख्याल कीजिए, आपका खाने पीने का अपना ख्याल कीजिए। फिर अगला पॉइंट है हर्बल टीज़ लें। गरम गरम जितना भी आप लेंगी वो अच्छा है आपकी बॉडी के लिए भी। और अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो फिर आपको पानी की भी काफ़ी ज़रूरत है। खूब पानी पिए क्योंकि इससे जो आपका मिल्क फ्लो है वो भी बहुत अच्छा होता है। फिर पॉइंट है टेक विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो आपको नट्स में मिलता है, एवोकाडोज़ में मिलता है और भी बहुत सी जो है फूड्स हैं उसमें मिलता है। तो वो आप लेंगी तो हीलिंग प्रोसेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ख़ास तौर पर अगर आप ये विटामिन ई ऑयल बर्थ ओपनिंग पेज वेजाइनल एरिया में अगर आप उसको लगाएं तो उससे हीलिंग प्रोसेस, जहाँ स्टिचेस होते हैं या ब्रूजेस हैं, वो बहुत जल्दी हील होते हैं। फिर अगला पॉइंट है आइस पैक यूज़ करें। आइस पैक को आप टॉवल में एक रैप कर लें और उसको जो है आप नीचे वेजाइनल एरिया में रखें तो स्वेलिंग भी कम हो जाएगी उस एरिया की और पेन भी कम होगा। फिर आप वार्म क्लॉथ जो है वो यही प्रोसेस आप एक वार्म क्लॉथ से करें, 10 मिनट तक करेंगे। तो जब आप कोल्ड एंड हॉट करते हैं तो इससे हीलिंग बड़ी अच्छी रैपिडली होती है। और अगला पॉइंट है सैनिटरी टॉवल्स यूज़ करें, टैम्पोन्स नहीं करें। इस ज़माने में ख़ास तौर पर अगले 5-4 हफ्ते में जो अब ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए, क्योंकि इससे जो है वो इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और अगला है पॉइंट काउंटर इनकॉन्टिनेंस। अब जब आप प्रोसेस से गुजरते हैं, बर्थ के प्रोसेस से, तो आपकी काफ़ी चीज़ें जो नीचे हैं वो वजाइनल एरिया में वो आउट ऑफ शेप हो जाती हैं। उसके लिए आपको और फिर जो है यूरिनेशन भी जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो उसके लिए जो है वो कीगल एक्सरसाइजेज आप शुरू कर दें।
बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, यू कैन वॉच माई वीडियो फॉर इनकॉन्टिनेंस, और उसमें आपको मालूम होगा, काफ़ी हेल्पफुल वो जो हैं एक्सरसाइजेज हैं। अगला पॉइंट है टेक एन ओवर द काउंटर पेन किलर। अब पेन किलर जो है वैसे तो मैं नहीं कहती कि लेना चाहिए, लेकिन पैरासीटामोल जैसे जो है वो आप ले सकते हैं। यूट्राइन क्रैम्प्स होते हैं, अगर आपकी मतलब बच्चेदानी में यहाँ पे इस एरिया में आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, पेन हो रहा है, तो आप पैरासीटामोल लें। लेकिन अगर ज़्यादा कोई सीरियस चीज़ है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब ये तो हमने कई दफ़ा बात की है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ बेनिफिशियल इन मैनी वेज टू द मदर एंड द बेबी। बिल्कुल, एक तो ये आपके साथ जो फ़ायदा है वो ये है कि आपकी जो यूट्रस है, बच्चा दानी जो है वो बहुत तेज़ी से श्रिंक होती है और अपने नॉर्मल उस पर शेप में आने की आ जाती है। और फिर बेबीज़ जो हैं वो उनको कम गैस होती है, तो वो कॉलिक कम होते हैं। फिर अगर आप अपना दूध पिलाते हैं तो बॉन्डिंग माँ और बच्चे की जो है बड़ी अच्छी होती है, बच्चे को इन्फेक्शंस कम होती हैं। और फिर आपका लिए ये एक अच्छी बात है कि यू कैन गो बैक टू नॉर्मल वेट, इस मच ईजियर फॉर यू टू डू दैट। फिर अगला है मैसाज। अब मैसाज जो है, पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर बच्चे से होने से पहले मैसाज रेकमेंड नहीं इतना किया जाता, लेकिन उसके बाद जो है अगर आप मैसाज करवाएं तो ये आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, आप रिलैक्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ये अगर आप मैसाज का जो है अगर आपको प्रोविज़न हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो जो इंसिजन है जहाँ पे वो कट लगा है उसमें कई दफ़ा काफ़ी मॉइस्चर हो जाती है, तो उसके लिए वो हीलिंग में है और इन्फेक्शन होने का भी ख़तरा होता है। तो हेयर ड्रायर से आप उस जगह को ड्राई रखने की कोशिश करें, वो जो आपका इंसिजन है यानी कि वो जो कट है उसके। फिर मदर को चाहिए कि वो जितना भी रिलैक्स रह सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे जो है एक तो आपकी हीलिंग बहुत तेज़ होती है और दूसरे मिल्क फ्लो जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। अगर 6 वीक के अंदर अंदर आपकी जो है ब्लीडिंग नहीं रुक रही है या हैवी बहुत ज़्यादा हो रही है तो यू मस्ट कंसल्ट योर गायनोकोलॉजिस्ट। लेकिन वैसे तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये आपने देखना है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है या कोई आपकी ब्रेस्ट जो है वो टेंडर फील कर रही है, पेन है उसके अंदर, ख़ास तौर पे अगर आपको बुखार भी साथ में है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो बुक्स में तो ये है कि भाई जो है कहा जाता है कि भाई ऐसे बच्चे को पालें, ऐसे आप बच्चे को फीड करें, ऐसा करें। लेकिन मैं ये समझूंगी कि जो है हर बच्चा एक डिफरेंट इंडिविजुअल है और उसकी डिमांड्स या उसकी नीड्स भी फ़र्क हैं। कई बच्चे जो हैं वो 2 घंटे के बाद कहते हैं कि भाई हमें दूध चाहिए, कई जो है वो 4-4 घंटे सोते हैं फिर एकदम गप गप करके गड़प गड़प करके पीते हैं। तो हर बच्चा जो है वो मुख्तलिफ है, बिल्कुल जैसे हम जो है मुख्तलिफ हैं इसी तरह। तो आप सुनिए सबकी, लेकिन आप देखिए कि बच्चे की नीड क्या है खुद। तो ये है कि मैं आपसे बस एंड पे यही कहूँगी कि ट्राई टू रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस टाइम एंड योर बेबी, क्योंकि ये वक्त इतनी तेज़ी से गुजरेगा। अभी लगता है मुश्किल है लेकिन बहुत तेज़ी से गुजरेगा। सो गुड लक विद दैट। फॉर मोर टिप्स ऑन हेल्थ एंड वेल बीइंग, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू।